एक जमाने में सरसब्ज पहाड़ियों से घिरे एक मुतहर्रिक गांव में मेरा नाम की एक मेरा महरबान लड़की रहती थी। मीरा अपनी नर्म दिल और फितरत से मोहब्बत के लिए जानी जाती थी। उसके दिल हंसी से भरी थी जब वो अपनी दोस्तों के साथ खेलती थे और अपनी खानदान की मदद करते थे। एक धूप वाली दोपहर जंगल की तलाश के दौरान मीरा को कुछ पत्तों के नीचे एक छोटी जादू की छड़ी मिली। उसने उसे उठाया। ये सितारे की शक्ल की थी और कौस कज़ह के रंगों से चमकती थी। मीरा ने उसी घर ले जाने का फैसला किया। मीरा, दादी देखो मैंने क्या पाया। दादी, ये जादू की चारी है, एक जादुई दलक्षे। इसमें खास ताकतें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होना चाहिए। मीरा बहुत खुश हुई और उसने अपनी दराज में दलक्षे को महफूज रखा। अगले दिन अपनी दोस्तों के साथ खेलती हुई उसने देखा कि उसकी सहेली रीना परेशान है। मेरा किया हुआ रीना मेरे पालतू बली लापता हो गई है। मीरा ने जादू की छड़ी को याद किया और सोचा कि शायद उससे मदद मिली। उसने छड़ी निकाली, मजबूती से थामी। मेरा बराह करम जादू की चारी बली को तलाश करने में हमारी मदद करें। छड़ी चमकने लगी और मीरा ने जंगल की तरफ चमकती हुई एक पगडंडी देखी। अपने दोस्तों के साथ करीब से पैरवी करते हुए मीरा ने चमकती हुई पगडंडी की पैरवी की। वो जंगल की गहराई में चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने एक बेहोश म्याऊं की आवाज़ सुनी। आवाज़ के बाद उन्होंने बली को झाड़ी में पहुंचा हुआ पाया। रीना, आपका शुक्रिया मीरा, छड़ी का जादू काम कर गया। दोस्तों ने बली की तलाश में मदद करने पर मीरा और छड़ी का शुक्रिया अदा किया। मीरा खुश थी, लेकिन उसे अपनी दादी की बातें याद थीं। वो जानती थी कि ऐसी ताकत को समझदारी और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिन गुजरते गई और मीरा छड़ी का इस्तेमाल कफायत शारी से करती रही। एक दिन गांव में खौफनाक खश्कसाली का सामना करना पड़ा। फसलें मरझा रही थीं और हर कोई अपनी मुस्तकबल के लिए परेशान था। मीरा ने मदद के लिए छड़ी का जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने छड़ी को मजबूती से थाम लिया और फसलों को बचाने के लिए बारिश की ख्वाहिश की। मेरा बराह करम जादू की छड़ी, हमारी फसलों को बचाने के लिए बारिश लाओ। जैसी है उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, चारी और भी चमक उठी। गहरी बादल जमा हो गई और जल्द है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उनकी फसलों को बचाए जाने पर गांव वाले बहुत परजोश थे। उन्होंने मीरा की न सिर्फ जादुई छड़ी के लिए बल्कि उसकी फराख दिल की तारीफ की। गांव में तरक्की हुई और सब खुशी से रहती थी। एक दिन मीरा ने दरिया के करीब एक छोटी लड़की को ठनियों से कुश्ती बनाने की कोशिश करते देखा। लड़का जदोजहद कर रहा था और उसकी कुश्ती टूटती जा रही थी। लड़का, मैं नहीं कर सकता। मेरा किया मैं लड़की तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपने हाथ में जादुई छड़ी के साथ मीरा ने ख्वाहिश की कि लड़की की कुश्ती बालकर ठीक हो जाए। मीरा बराह करम जादू की चारी उस कुश्ती को इकट्ठा करने में मदद करें। जैसा कि वो चाहती थी, चाड़ी चमकती थी और ठनियाँ जादुई तौर पर एक खूबसूरत कुश्ती में जड़ जाती थीं। लड़का, जबरदस्त, शुक्रिया मीरा। मीरा अपनी खुशी देखकर खुश हुई और उसे एहसास हुआ कि हकीकी जादू दूसरों की मदद करने में है। साल गुजर गई और मीरा लड़की बड़ी हुई, अब भी छड़ी उठाई हुई है। वो समझ गई थी कि उसल जादू सिर्फ छड़ी में नहीं है, बल्कि उस शफकत और मोहब्बत में है जो वो दूसरों के साथ बांटती है। गांव तरक्की करता रहा और मीरा की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई। एक जमाने में सरसब्ज पहाड़ियों से घिरे एक मुतहर्रिक गांव में मेरा नाम की एक मेरा महरबान लड़की रहती थी। मीरा अपनी नर्म दिल और फितरत से मोहब्बत के लिए जानी जाती थी। उसके दिल हंसी से भरी थी जब वो अपनी दोस्तों के साथ खेलती थे और अपनी खानदान की मदद करते थे। एक धूप वाली दोपहर जंगल की तलाश के दौरान मीरा को कुछ पत्तों के नीचे एक छोटी जादू की छड़ी मिली। उसने उसे उठाया। ये सितारे की शक्ल की थी और कौस कज़ह के रंगों से चमकती थी। मीरा ने उसी घर ले जाने का फैसला किया। मीरा, दादी देखो मैंने क्या पाया। दादी, ये जादू की चारी है, एक जादुई दलक्षे। इसमें खास ताकतें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होना चाहिए। मीरा बहुत खुश हुई और उसने अपनी दराज में दलक्षे को महफूज रखा। अगले दिन अपनी दोस्तों के साथ खेलती हुई उसने देखा कि उसकी सहेली रीना परेशान है। मेरा किया हुआ रीना मेरे पालतू बली लापता हो गई है। मीरा ने जादू की छड़ी को याद किया और सोचा कि शायद उससे मदद मिली। उसने छड़ी निकाली,
मजबूती से थामी मेरा बराह करम जादू की चारी बली को तलाश करने में हमारी मदद करें। चड़ी चमकने लगी और मीरा ने जंगल की तरफ चमकती हुई एक पगडंडी देखी। अपने दोस्तों के साथ करीब से पैरवी करते हुए मीरा ने चमकती हुई पगडंडी की पैरवी की। वो जंगल की गहराई में चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने एक बेहोश म्याऊं की आवाज सुनी। आवाज के बाद उन्होंने बली को झाड़ी में पहुंचा हुआ पाया। रीना, आपका शुक्रिया मीरा, चड़ी का जादू काम कर गया। दोस्तों ने बली की तलाश में मदद करने पर मीरा और चड़ी का शुक्रिया अदा किया। मीरा खुश थी, लेकिन उसे अपनी दादी की बातें याद थीं। वो जानती थी कि ऐसी ताकत को समझदारी और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिन गुजरते गई और मीरा चड़ी का इस्तेमाल कफायत शारी से करती रही। एक दिन गांव में खौफनाक खश्कसाली का सामना करना पड़ा। फसलें मरझा रही थीं और हर कोई अपनी मुस्तकबल के लिए परेशान था। मीरा ने मदद के लिए चड़ी का जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चड़ी को मजबूती से थाम लिया और फसलों को बचाने के लिए बारिश की ख्वाहिश की। मेरा बराह करम जादू की चड़ी, हमारी फसलों को बचाने के लिए बारिश लाओ। जैसी है उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, चारी और भी चमक उठी। गहरी बादल जमा हो गई और जल्द है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उनकी फसलों को बचाए जाने पर गांव वाले बहुत परजोश थे। उन्होंने मीरा की न सिर्फ जादुई चड़ी के लिए बल्कि उसकी फराख दिल की तारीफ की। गांव में तरक्की हुई और सब खुशी से रहती थी। एक दिन मीरा ने दरिया के करीब एक छोटी लड़की को ठनियों से कुश्ती बनाने की कोशिश करते देखा। लड़का जदोजहद कर रहा था और उसकी कुश्ती टूटती जा रही थी। लड़का, मैं नहीं कर सकता, मेरा किया मैं लड़की तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपने हाथ में जादुई चड़ी के साथ मीरा ने ख्वाहिश की कि लड़की की कुश्ती बालकर ठीक हो जाए। मीरा बराह करम जादू की चारी उस कुश्ती को इकट्ठा करने में मदद करें। जैसा कि वो चाहती थी, चाड़ी चमकती थी और ठनियां जादुई तौर पर एक खूबसूरत कुश्ती में जड़ जाती थीं। लड़का, जबरदस्त, शुक्रिया मीरा। मीरा अपनी खुशी देखकर खुश हुई और उसे एहसास हुआ कि हकीकी जादू दूसरों की मदद करने में है। साल गुजर गई और मीरा लड़की बड़ी हुई, अब भी चड़ी उठाई हुई है। वो समझ गई थी कि उसल जादू सिर्फ चड़ी में नहीं है, बल्कि उस शफकत और मोहब्बत में है जो वो दूसरों के साथ बांटती है। गांव तरक्की करता रहा और मीरा की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई।